हेलो दोस्तों। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने बात कर ली थी गुरुत्वीय गति के बारे में। तो आज हम देखिए इससे आगे की बात करेंगे जो कि है ढाल। तो उम्मीद करता हूँ आपने वहाँ तक देख लिया होगा, क्योंकि वहाँ तक लेक्चर हमारे काफ़ी अच्छे हुए थे। और आज काफ़ी लेक्चर काफ़ी शानदार होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे ढाल। और ढाल से ही हम आगे बात करेंगे ग्राफ के बारे में। ढाल पढ़ेंगे तभी ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम इससे आगे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ढाल से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ढाल क्या होती है। ढाल का मतलब होता है प्रवणता, यानी कि स्लोप। ठीक है, इसको हम प्रवणता भी बोलते हैं हिंदी में। स्लोप आपने पढ़ा भी होगा 10th 11th और 12th में प्रवणता क्या होती है। जैसे लेट सपोज कोई सा भी मैंने ग्राफ ले लिया, लेट सपोज मैंने यहाँ से ग्राफ लिया है, ठीक है। तो उसका प्रवणता का मतलब ढाल, यानी कि यहाँ पे कोई सा भी एक मैंने लेट सपोज दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो उसके स्लोप क्या है, उसकी ढाल क्या है, ठीक है। दैट लेट सपोज दिस इज द एंगल थीटा, ठीक है। और यहाँ पे x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y1, ये y2, और दिस इज y3, ठीक है। तो थीटा है, तो ढाल क्या होती है कि उसका जो झुकाव होता है, उसका जो एंगल होता है, यानी कि इसको हम tan थीटा भी लिखते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। इसको tan थीटा भी कह दिया जाता है। इसको एक हिसाब से हम डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। अगर जैसे इसे m से डिनोट किया जाता है तो रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि बाई में कितना चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ से कि बाई में हर पॉइंट ऑफ बाई, हर पॉइंट ऑफ बाई पर एक्स के चेंज होने से कितना कितना फर्क पड़ रहा है, उसको हम इससे रिलेट करते हैं कि प्रवणता यानी कि ढाल क्या होती है। इसको tan थीटा से भी लिख सकते हैं, इसको डी वाई बाई डी एक्स से भी आपने लिखा होगा। कहाँ पे, जब आपने पढ़ा होगा 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, आपने जब पढ़ा होगा तो इस चीज़ को आपने देखा होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से लगभग 6.3 एक्सरसाइज है 12th में, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। तो इससे बाद हम बात करते हैं कि ढाल तो मैंने समझ ली। जैसे मैं लेट सपोज मैंने कोई सा भी एक ग्राफ लिया, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर कोई भी लाइन हमारी क्या है, कोई भी लाइन अगर हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि वो एक्स एक्सिस के क्या है, समांतर है। कैसी है, समांतर है, तब उसकी ढाल क्या होगी, तब उसकी ढाल क्या होगी। इसको ऐसे समझ लीजिए कि वो एक्स एक्सिस के यहाँ पे थीटा कोण बना रही थी, यहाँ पे कितना बना रही है, थीटा इज इक्वल टू कितना बना रही है, 0 बना रही है। तो स्लोप जो होती है वो कितना होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। तो tan 0 कितना होता है, tan 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के समांतर है तो उसकी जो प्रवणता होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कोई भी लेट सपोज मेरी एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से अगर वो जैसे एक एक चीज़ को यहाँ पे आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें। जैसे मैंने यहाँ पे इसके समांतर है, अगर मैं इस वाले फार्मूले से लिखने की कोशिश करूँ तो देखेंगे कि जो बाई है, बाई, ठीक है। जैसे मैं देखता हूँ कि जो एक्स एक्सिस में तो आपका चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, लेकिन बाई में तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है ना, बाई में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। बाई जो है हर एक्स की सेट ऑफ वैल्यूज के लिए क्या है, बाई एक ही है। तो बाई की जो, बाई में जो अंतर आ जाएगा ना डेल्टा वाई, वो की अंतर को बताता है ना कि कितना उसमें परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन कितना हुआ, 0 हो गया है। एक्स की वैल्यू लेट सपोज कुछ भी होती चली जाए तो हमारी एम कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से भी रिलेट करके देख सकते हैं ना। तो जैसे अब मैं दूसरे दूसरी सेट की बात करता हूँ। अगर कोई भी लाइन हमारी, ये लेट सपोज दिस इज द बाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन हमारी बाई एक्सिस के पैरेलल है, बाई एक्सिस के पैरेलल है तो यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। 90 डिग्री का एंगल बना रही तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा की जगह tan 90 रख देंगे, 90 tan 90 अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी होता है, कैन नॉट, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर कोई हमारी लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल है तब उसकी जो प्रवणता यानी कि ढाल यानी कि एम या स्लोप जो होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे एम इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई, यानी कि बाई में परिवर्तन अपॉन में एक्स में परिवर्तन। अब बाई में परिवर्तन, बाई में तो बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, यानी कि बाई कुछ ना कुछ तो हमें देगा ही ना, ठीक है। बाई तो कुछ ना कुछ तो हमको देगा ही, लेकिन एक्स, एक्स में भाई साहब कांस्टेंट है एक्स, ठीक है। एक्स बदल ही नहीं रहा है, तो बदल ही नहीं रहा है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कि कॉन नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसका ग्राफ डिनोट करते हैं ना। हेलो दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक हमने ढाल समझ लिया, तब हम बात करते हैं परवर्ती ग्राफ की प्रवणता क्या होती है। परवर्ती ग्राफ का क्या मतलब होता है कि ग्राफ जो है आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखते हैं ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जैसे मैंने कोई भी ग्राफ ले लिया, लेट सपोज आप ले सकते हैं इस टाइप से, ये ग्राफ हमारा इस टाइप से गया है, इस टाइप से गया है। ठीक है, अब मुझे लेट सपोज यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ए मान लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट बी मान लिया, यहाँ पे हमने सी पॉइंट मान लिया। देखिए, मैं सभी चीज़ को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस समझाऊंगा, कोई भी ऐसा नहीं कोई सा भी टॉपिक आपका छूट रहा है। ठीक है, कोई सा भी कुछ हो रहा है। देखिए, परिवर्ती ग्राफ की प्रवणता हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सभी ज़्यादा देखिए छोटी छोटी चीज़ें ही तो हमको एग्जाम में काम आती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं, ये पता ही नहीं होंगी तो आप आगे कैसे समझेंगे, सबसे पहली बात तो यही है। अब ये हमारे, अब हमको ए पॉइंट पे प्रवणता बतानी है तो हम कैसे देखेंगे। देखिए, तो हमको ए प्रवणता बताने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, यहाँ पर हमको एक एंगल चाहिए होगा ना। ठीक है, दैट सपोज दिस इज थीटा। ठीक है, अब बी पे कितना एंगल बनाए, ए इज पर सी, यानी कि टेंजेंट खींचनी होती है हमको। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट हमको खींचनी होती है, यहाँ पे थीटा बी हो गया, दैट इज थीटा ए हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा ना, ठीक है, वो बन जाएगा यहाँ पे थीटा सी। ठीक है, थीटा सी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा ए जो है सबसे कम है, फिर उसके बाद में थीटा बी है, उसके बाद में थीटा सी। थीटा टी सबसे बड़ा दिख रहा है, वो देखने में ही लग रहा होगा। ठीक है, तो थीटा जो ए है वो सबसे कम है, थीटा बी उससे कम है, थीटा सी उससे कम है, ए सॉरी, थीटा ए सबसे कम है, पर उससे ज़्यादा थीटा बी है, और सबसे ज़्यादा है थीटा सी। अब हम बता सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं, आप ये बात को अगर आपने पीछे देखा होगा तो आप बता सकते हैं कि किसकी प्रवणता ज़्यादा होगी। क्या आपको ये बात पता है कि tan x का जो ग्राफ होता है, tan थीटा का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, क्योंकि जीरो पे वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, 45 पे वन होती है, और उसके बाद 90 पे तो इन्फिनिटी हो जाती है, यानी कि ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, यानी कि थीटा जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ही स्लोप होगी, उतना tan थीटा ज़्यादा मान देगा। ठीक है, तो m इसी ऑर्डर में m हो जाएगा, m a पे सबसे कम है ढाल, यानी ढाल देख लीजिए, यहाँ पे ढाल सबसे कम है, ढाल सबसे ज़्यादा यहाँ पर है ना। कोई भी अगर बॉल रखते हैं तो जिस पे ज़्यादा ढाल होगी ना, तो देख लें आप, यहाँ पे ढाल ज़्यादा है, सबसे कम ढलान यहाँ पे है। ठीक है, तो ढाल का मतलब यही है, तो बी पे उससे ज़्यादा और सी पे सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई हो तो आप, ठीक है, यहाँ तक इसे नोट करें, फिर आगे हम आगे भी बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने काफ़ी ज़्यादा चर्चा की ढाल के बारे में। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस बात करते हैं, जो आप बताएंगे कि प्रवणताओं से हमको कौन सी राशि मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी गई राशियों से आपको कौन सी, प्रवणताओं से आपको कौन सी राशि मिल जाएगी, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि सभी एग्जाम्स में, एयरफोर्स में भी, ठीक है, एनडी में भी, सभी में पूछा जाता है आपका ये क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट रहता है। तो आज हम बात करते हैं ना, तो दूरी, प्रवणता प्रवणता देखो मैंने आपको बता दी थी। देखिए, प्रवणता का सूत्र समझने की कोशिश करें, इससे पहले ही मैंने आपको बताया था, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, ये प्रवणता का मेन सूत्र होता है, इसी को अप्लाई करना है। देखिए, अगर आपको बेसिक से भी नॉलेज है तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए, कैसे कोई नॉलेज, मतलब समझिए, प्रवणता m इज इक्वल टू, दूरी है, दूरी को हम s से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, समय क्या हो जाएगा, डेल्टा t, इससे क्या मिल जाएगा, यानी कि दूरी बटे में समय में परिवर्तन, यानी कि क्या मिल सकता है, चाल मिल सकता है, चाल भी हमको मिल सकता है, या फिर वेग मिल सकता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से तो यहाँ पर। ठीक है, यानी कि दूरी बटे में समय इज इक्वल टू चाल। ठीक है, इससे पहले भी बात कर सकते हैं, वेग वेग वेग, तो डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी, ये तो सिंपल सूत्र है, पिछली क्लास में कराया है। त्वरण क्या मिल जाएगा, त्वरण जिसे हम ए से डिनोट करते हैं ना, डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी, यानी त्वरण इससे जो मिल जाएगी हमको, त्वरण में परिवर्तन बटे में अपॉन में डेल्टा टी, इससे हमको क्या मिलेगा, देखिए, इससे हमको मिलते हैं झटके। झटके कैसे, समझने की कोशिश करें। जब कोई भी गाड़ी चल रही है तो उसमें क्या हो सकता है, त्वरण में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो त्वरण में परिवर्तन का मतलब हो जाएगा आपका झटके, यानी आपको गाड़ी जब चल रही होगी तब आपको उस समय झटके लगेंगे। ठीक है, m इज इक्वल टू क्या हो सकता है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें,
संवेग, संवेग को p से लिखते हैं अपॉन में समय, समय में परिवर्तन डेल्टा टी। ये क्या हो जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम आपको याद होगा, समय में परिवर्तन वेग में परिवर्तन बटे में समय परिवर्तन, इसको क्या बोलता है, इसको f, न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, बात समझ में आई होगी यहाँ तक आपको। न्यूटन की गति, न्यूटन का दूसरा नियम नहीं, सॉरी गति का दूसरा नियम है। ठीक है, अच्छा ये बल, बल हमको देता है, यानी कि इसको क्या लिखते हैं, फोर्स यानी कि बल। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की है। अब हम बात करेंगे किस पे, क्षेत्रफल से घिरा, क्षेत्रफल से घिरे हुए राशि, कौन सी राशि मिलेगी, जब क्षेत्रफल से घिरा हुआ क्षेत्र होगा तब।